बच्चों आज हम आपको मोल कंसेप्ट टॉपिक की स्टडी कराएंगे। मोल कंसेप्ट असल में आई कहाँ से ये आप ये देखो, अगर कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल है जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, हमें इनका जो मास है वो फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे हमने बताया एटम दिखाई भी नहीं देता, और जब एटम दिखाई भी नहीं देता तो उसका मास कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने एक कलेक्शन लिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमने नंबर्स का कलेक्शन लिया। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, मोल कहा गया। और ये जो भी इनके प्रैक्टिकल पर्पज है उसके लिए यूज होता है। जैसे आप भी अगर देखो कि ये 6.022 10 की पावर 23 जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके लिए एक टर्म यूज करी जा रही है, यानी मोल इज इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल चाहे एटम हो, मोलिक्यूल हो, सब्सटेंस हो, हमने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये मान लिया, सपोज कर लिया कि ये इसके इक्वल है। कैसे, जैसे आप है ना मार्केट से अगर केले लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो, 12 केले दे दो, नहीं आप कहते हो एक दर्जन, क्या कहते हो, एक दर्जन केले दे दो। ठीक है, कितने के बराबर होता है वो, 12। आप उसमें कुछ भी चीज ले सको, तो एक दर्जन कहते हैं आपके दिमाग में, या फिर जो आपको फल दे रहा या कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहा तो उसके दिमाग में यह होगा कि एक दर्जन मांग रहा, तो ये क्या कहीं की बात कर रहा, 12 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा, चाहे वो केले हो या कोई भी चीज हो। ठीक इसी तरीके से अगर एक मोल की बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, चाहे वो एटम्स हो, मोलिक्यूल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कि उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगी। ठीक है, अगर हम 12 दर्जन की बात करें तो फिर 12 दर्जन में क्या होगा, 12 इंटू 12, ठीक है, इजिकल टू 144। ठीक इसी तरीके से ये भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने कहा कि बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनके लिए उनके प्रैक्टिकल यूज करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत थी जो हमने मोल के रूप में ली, और उसकी वैल्यू हमने कितनी मानी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कैसे आई वो भी हम आपको भी बताओगे। जैसे आप एक दर्जन के बारे में देखते हो, इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट, तो इसी तरीके से मोल भी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर ले। ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट, अमाउंट का मतलब आप ब्रैकेट में मास भी लिख सकते हो, ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स like atoms, molecules or ions in 12 ग्राम of कार्बन। हमने जो कार्बन लिया आप उसे ब्रैकेट में C12 भी लिख सके, यानी हमने कल जो आपको पहले वीडियो में बताया था, हमने कौन सा आइसोटॉप्स लिया था कार्बन का, C12 लिया था, जिसके रिलेटिव हमने सारे मास कैलकुलेट करे थे। तो उसी को यूज करना आपको, उसी आइसोटॉप्स को, यानी कि व्हेन, एक नोट लिख लो, व्हेन द पार्टिकल इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन देन 1 मोल इज टेकन एज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। आजकल है ना जो मोल नंबर है, जो ये मोल नंबर है, ऐसे मोल ना कह के क्या कहा जा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो जो नंबर क्या जाने लगे सर, और इसे कहीं से डिनोट किया जा एन से। तो आज हम जो मोल नंबर है, या इसकी बजाय हम इसे एवोगैड्रो नंबर कहने लगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसे क्या क्या आ जाने लगे आजकल, एवोगैड्रोज नंबर। असल में इसे डिनोट किया जा कहीं से एन से। ये कहां से आया इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लो, ये नंबर आया कहां से। तो हमने आपको बताया था
कि जो कार्बन 12 है, जो कार्बन 12 है, हमने अगर इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा कार्बन 12 का, अगर इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम देखें कैलकुलेट करके, (1.99 10⁻⁻23), ठीक है, इतना इसकी जो है वैल्यू आती है। और ये वैल्यू कहीं में है बच्चों ग्राम में, ठीक है, कहीं में है या इसकी वैल्यू ग्राम में। लेकिन जो 1 मोल ऑफ कार्बन है उसका वेट कितना होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन का = 12 ग्राम। तो हमने जो इसका आइसोटोप है C12 उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो वैल्यू निकाल ली वो कितनी होती है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने इन 1 मोल। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये कितने आ जाएंगे बच्चों 12 अपॉन जो इसका मास है 12 ग्राम, और जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर से मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखा मेजर किया वो कितना है 1.99। तो इसमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं एक मोल के अंदर। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यह होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट की गई है वैल्यू मोल की, इसे नोट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतने एटम्स हैं बच्चों कहीं में पर मोल, आप इसे इस तरीके से भी लिख सको एटम्स पर मोल। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट की गई वैल्यू कार्बन की, ठीक है, इतनी पाई गई। और जो 1 मोल में कार्बन का वेट है, 1 मोल में कितना है कार्बन का वेट 12 ग्राम, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 1 मोल में वो देखा जा रहा। तो 12 अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 जो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का मास आया था उससे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ कार्बन आ गए कहीं में बच्चों 1 मोल में। तो 1 मोल में इतने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट लेगी, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे 1 डोजन की 12 होती है। हम इसे कहीं से रिप्रेजेंट करें बच्चों एवोगैद्रो नंबर जाना जा आजकल 6.022 इंटू 10⁻23। अब नेक्स्ट लिखो मोल ऑफ एटम्स। मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, एटम्स जैसे 1 मोल ऑफ एटम्स कंटेन कितना करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और जिसका मास कहीं के इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास के। तो 1 मोल ऑफ एटम्स कंटेन कितना कर रहा है बच्चों, 1 मोल ऑफ एटम्स कितना कंटेन कर रहा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी अभी बताई ये बात हमने आपको, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम्स कितना होगा बताओ बच्चों, 1 मोल ऑफ एटम्स कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, और जिसका मास कितना है बताओ ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अभी बताया था। जो इसका मास है वो कहीं के इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास,
ठीक है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन का एक एटम, जो ऑक्सीजन का अगर एक एटम की हम बात करें, यहां देख लो, अगर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम ले तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कितने एटम्स होंगे या उसके मोल कितने होंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं पर मोल। ठीक है, और इसका वेट कितना है, या फिर हम मास भी कह सकें, मास कितना है इसका, 16 ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बन के बताए इतने एटम्स हैं पर मोल और उसका मास कितना है, 12 ग्राम। इसी प्रकार से अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात होती है, एक मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, एक मोल में कितने होंगे ऑक्सीजन के एटम, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, और मास कितना होगा इसका, 16 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज आगे समझ में, यानी 1 मोल ऑफ एटम्स आप कोई सा भी ले लो, उसका इतने एटम्स पर मोल होंगे, और जो उसका मास होगा, मास की अगर बात करी जाए तो ग्राम एटॉमिक मास जो उसका आपको हमने बताया वही होगा। ठीक है, यानी एटम्स इतने हैं और उसका मास कितना है, 16 ग्राम है। अब हम लेंगे मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। यहां क्या चेंज होगा, यहां तो 1 मोल ऑफ एटम्स, ये कितने थे, यहां पे क्या होगा, 1 मोल कितना कंटेन करेगा, 1 मोल कितना कंटेन करेगा बच्चों, बताओ कितना कंटेन कर रहा, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहां तो 1 मोल ऑफ एटम कितना कंटेन कर रहा था, 1 मोल ऑफ एटम 6.022 एटम्स कंटेन कर रहा था, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात आवे तो 1 मोल कितना कंटेन करेगा, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल। आयन आओगे तो आयन्स लिखा जाएगा यहाँ, यानी जो एक मोल है, चाहे वो एटम्स के लिए हो, मॉलिक्यूल्स के लिए हो, वो सबके लिए 6.022 × 10⁻23 होगा। और मास कितना होगा, क्योंकि आप कहें कि वही ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, इसमें क्योंकि आपने मोलिक्यूल लिया तो इसमें क्या लिखा जाएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। आप पूरा ही लिख लो। अब जैसे ऑक्सीजन हमने उसमें एटम लिया था, तो यहां हम मोलिक्यूल ले रहे, इसका जो मोल है वो इतने ही रहेंगे, 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये इतने ही रहेंगे, लेकिन इसका जो मास है वो कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। कितना हो गया, क्योंकि इसमें कितने एटम है, टोटल 2, तो मोलिकुलर मास जो एक ऑक्सीजन का होगा वो 32 ग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने कंटेन करेगा, 6.0। आप कुछ भी ले लो, एटम्स ले लो, सबस्टांस ले लो, मोलिक्यूल ले लो, आयन ले लो, एलिमेंट कुछ भी ले लो, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23। और मास जो मोलिक्यूल का है, आयंस का है या फिर एटम्स का है वो होगा। हमने लिख दिया मास इज इक्वल टू ग्राम, एटॉमिक मास हो या मोलिकुलर मास हो या फिर आयंस का मास हो। अब नेक्स्ट लिखो, ये सभी ने लिख लिया, मोल एंड मोलर मास। मोल एंड मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है, अगर आप एलिमेंट सबस्टांस ना लेके आप गैसियस मॉलिक्यूल लेते हो, आप गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बात है, तो अगर आप यहाँ पे गैस यूज करते हो, आप नोट कर लो थोड़ा सा, इट हैज बीन नोटिस दैट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 क्यूब डेसीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सके वो आप।
ठीक है, इसे लीटर लिखते हैं, ये मिलीलीटर आप लिख सको। तो जो वैल्यू होगी गैसियस मॉलिक्यूल की वो कितनी होगी, 22.4 क्यूब डेसीमीटर और लीटर, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। ये कहीं पे है, एसटीपी पे, एट एसटीपी। तो ये आपको याद रखनी है, ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, डेफिनेट होगी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 22.4 क्यूब डेसीमीटर। और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, यानी मानक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर माना जा। जैसे आपको पता टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर रूम टेम्परेचर भी आप इसे, प्रेशर कितना होता है 1 atm, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो इसका जो मोलर वॉल्यूम होगा वो हमेशा कितना होगा गैस का, 22.4 होगा। नोट कर ले सभी बच्चे, इसे क्या कहा जा वॉल्यूम को, दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। आप एक तरीके से और लिख लो, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी। यानी जो गैस है उसका 1 मोल एसटीपी पे, एसटीपी हमने कितना बताया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर पे इतना ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल किसी भी गैस का, ये आप याद रखियो, ठीक है। तो